चलो यहाँ देखो ये लोग क्या, यहाँ ध्यान दो, तुम क्या कर रहे पीछे, यहाँ पर ध्यान दे है कि नहीं। चलो आज देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलो बताएगा तुम लोग, ध्यान देगा। पहला क्वेश्चन है 2 गुने 3 गुने 110 गुने 0, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा ना। क्या क्वेश्चन क्या है कि 2 गुने 3 गुने 110 गुने 0, एक क्वेश्चन नोट करो, नोट कर दो। इसका वैल्यू बताना है ना। क्या इसका वैल्यू क्या होगा, चलो बताओ। वो दिख रहा है जी। चलो गप नहीं करो, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। कि कोई भी संख्या को गुना करेंगे 0 से क्या हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ 0 जो है ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बता सकते हो। नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव। हाँ 0 जो है ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ये समझ गया। 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, नेगेटिव समझते हो कि नहीं। जैसे -0 नहीं लिख सकते हैं, चाहे +0 नहीं लिख सकते, क्लियर है। तो कोई पूछा है कि 0 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो 0 ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, समझिए इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ ध्यान देगा। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा बता सकते हो। चलो बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, ये स्क्वायर है ना, जितना पावर रहेगा उतना बार गुना हो जाएगा, समझ रहे। ये 4 में पावर कितना है, 2 है, तो 4 गुने क्या लिखेंगे 4, ये कितना हो गया 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। ये तुमसे पूछे 5 पे पावर 3, इसका मान क्या होगा बता सकते हो। 5 पे पावर कितना है 3, कितना हो जाएगा 25, 75। अभी हमने क्या बताया, हमने क्या बताया कि जितना, ठीक है 5 पावर कितना है 3 है, तो ये 5 जो है क्या गुना होगा 3 बार, 5 जो है गुना क्या बार होगा 3 बार, यानी जितना पावर रहेगा उतना टाइम्स गुना होगा, ठीक है। यहाँ पर पावर 3 है तो 5 क्या गुना होगा 3 बार हो जाएगा। अब गुना करो, 5 गुने 5 कितना हो गया 25, गुने कितना हो जाएगा 5, चलो यहाँ से कितना हो जाएगा 125, ये समझ गया। अब बता देगा तुम लोगों ने, बता देगा। चलो अब बताओ 10 पावर 3, इसका मान कितना होगा, कितना हो जाएगा, नोट करते जाओ कि नहीं। 10 पावर कितना 3, इसका मान कितना होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा। हाँ 10 गुने 10 गुने 10, जितना पावर रहेगा उतना और गुना हो जाएगा, क्या पावर 3 है तो 10 क्या गुना होगा 3 बार हो जाएगा। चलो 10 गुने 10 कितना हो गया 100, और 100 गुने 10 कितना हो गया 1000। बताओ ना, नोट करते जाओ कि सभी क्वेश्चन सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताओगे नहीं आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ध्यान देगा। 2 पे पावर कितना है 2, 3 पावर 2 और 5 पे पावर 2, इसका मान बताना है। 2 पे पावर 2 और 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो इसका मान कितना आएगा ना, ठीक है। मान बताओ इसका, मान बताओ कितना है, बताओ इसका वैल्यू जोड़ कैसे देंगे, अभी बताया तुम क्या बताएं, बताओ बनाओ उसको, ठीक है। हमको मत देखो, यहाँ पर जो है जो दिए उसको
बनाओ उसको, समझे। इसका वैल्यू कितना होगा जी, इसका आंसर कैसे बनाएंगे, 2 पे पावर कितना है, तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 लिखेंगे, गुने 3 पावर कितना है, तो क्या लिखेंगे 3, फिर गुने और गुने 5 पे पावर कितना है 2 है, तो 5 गुने 5, फिर 2 का आता है। अरे जितना पावर रहेगा ना उतना और गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे पावर कितना 2 है ना, तो 2 2 गुना होगा, 3 पावर कितना है 2 है, तो 3 2 गुना होगा, ठीक है। हाँ पावर कितना था, 5 पावर कितना था 3 था, तो 5 क्या गुना हुआ 3 बार, समझ रहे। अब गुना करो, 2 दूना 4 तिया 12, अब 12 तिया 36, और 36 पचे कितना हो गया, तो 36 गुना कितना 5, 5 छक 30, 3 कैरी करेगा, 5 तिया 15, और 3 कितना हो गया 18, 180, और 180 गुना कितना 5, 900 कितना आएगा, 18 25 90, एक जो बैठेगा ये कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अरे 950 कैसे गुना करो जी, सिंपल देखो, 5 दुना कितना हुआ 10, 5 दुना 10, और 5 दुना 10, ये 10 और 10 हो गया, 10 गुना 10 कितना हो गया 20। हम एक झाप में सीधा बता दे रहे हैं कि नहीं, 10 गुने 10 ये 100 गुने, और 100 गुने यहाँ पे कितना है 3 तिया 9, 9 गुने 100 कितना हो गया 900 हो गया, कितना हो गया 900। बता तुम लोग जो है सिंपल सिंपल चीज नहीं जान रहे हो, कहता 10 गुना 10 20 करता अब बन जाएगा। अच्छा ये ध्यान दो है कि नहीं, यदि कोई संख्या है और उसमें पावर क्या हो 0, ध्यान देगा ये लगा ना, ध्यान दो, ये 2 है ना, पावर कितना है 0, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। कोई भी संख्या है उसे पावर 0, उसका मान कितना होगा 1, बशर्ते 0 को छोड़ करके, 0 नहीं होना चाहिए। अब कहा जाएगा कि सर 0 पे पावर 0 1 होगा क्या, नहीं होगा, 1 छोड़ करके जो भी वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ कह देगा कि 2000 पे पावर कितना है 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहा है। तो किसी भी संख्या पे पावर 0 होगा उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, इसमें रहे, किसी भी संख्या पे पावर क्या होगा 0, उसका वैल्यू क्या होगा 1, बशर्ते 0 को छोड़ करके, अरे 0 नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो एक 0 पे पावर 0, तो इसका 1 वैल्यू नहीं होगा, समझ रहा है। 1 में पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, बताएगा 1 पे पावर 0 गुने 2 पे पावर 0 गुने 3 पावर 0 गुने 5 पे पावर 0, इसका मान जो है बताना है, इसका वैल्यू कितना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो बोलो कितना हो जाएगा 1 होगा, और कोई तुम लोग जी 2 4 बताता है कि नहीं कितना होशियार है, बहुत तेज है क्या आदित्य कुमार। अरे यहाँ क्या बताया कि एक ठीक किसी भी संख्या पावर क्या होगा 0, उसका वैल्यू कितना होगा 1 गुने 2 पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 3 पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और 5 पावर 0 क्या हो जाएगा 1। चलो 1 गुने 1, ठीक 1 गुने 1 कितना हुआ 1, 1 गुने 1 कितना हुआ 1, 1 गुने 1 कितना हुआ 1, तो कितना हो जाएगा 1। अब बताएगा ठीक है 1 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 0 प्लस 3 पावर 0 प्लस 5 पे पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा देखो तो अभी कहता है 1 का आता है। अरे क्वेश्चन देखो सॉल्व करो है कि नहीं, तब उसका आंसर बताओ। पहले कंसेप्ट को समझो क्या है क्वेश्चन में है और क्या मुझे आंसर देना है। तो क्वेश्चन देता तुरंत बोल देता है क्या 1 होगा इसका आंसर क्या, नहीं तो कितना होगा 4 होगा। अभी क्या बताया 1 में पावर कितना है 0, तो क्या हो जाएगा इसका मान 1, 2 पावर 0 कितना हो जाएगा इसका मान 1, 3 पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और 5 पावर 0 कितना हो जाएगा 1। सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा, समझ गया, इसको नोट करो। अब बन जाएगा, अब बनेगा। चलो अब बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पे पावर
0 प्लस 2 पे पावर 0 ब्रैकेट क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट गुने 3 पावर 0, इसका मान बताना, देखते हैं क्या बताता है। 1 पे पावर 0 प्लस 2 पावर 0 ब्रैकेट है गुने 3 पावर 0, इसका वैल्यू बताना है। दो और कोई एक 3 बता दी, एगो 6, तुम पी हो, तुम नहीं पढ़ती है कि नहीं, बनाओ जल्दी, दिमाग को तेज रखो ठीक है, खाली क्वेश्चन उतारो नहीं। एक का आंसर आया 2 और किसी का आंसर, एक का 6 आया और किसी का आंसर, एक का 3 आया, एक का 2 आया, और इसके अलावा और किसी का आंसर आ रहा है क्या, इसके अलावा और किसी का आंसर आ रहा है क्या। अब हम बनाते हैं 1 में, देखो अब क्या ब्रैकेट के अंदर है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे ठीक है। इसमें 1 पे पावर कितना है, यहाँ ध्यान देगा, 1 पे पावर कितना है 0 और 2 पावर कितना है, चलो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा ना। अब ब्रैकेट का सॉल्व करो, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 गुने कितना लिखेंगे 2 गुने 1, 2 गुने 1 कितना हो गया, अन्य ऑप्शन ये, 2 जिसका था वो सही था। ये समझ गया, अरे समझ में, चलो उसको नोट करो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। अब बन जाएगा क्या तुम लोग से, अब बनेगा, अब बनेगा कि नहीं। 2 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 बटे 2 पे पावर 0 गुने 3 पावर 0, देखते हैं क्या बनाता है। सबसे फास्ट कौन है, सबसे फास्ट कौन, देखते हैं, समझ रहे हो। ये तो पढ़ना, सब पढ़ना है समझे कि नहीं। चलो बताओ तुम जो सिया पढ़ती कि नहीं पढ़ती, कितना है 2 आया और किसी का, इसके अलावा और किसी का 2 पावर कितना है 0, इसका मान कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया 1, 1 गुने कितना हो गया 1, 2 बटे कितना 1 यानी कितना आ गया। क्लियर हुआ, समझ गया इसको। चलो इसमें बताए क्या, नोट करो, अब बताएगा ठीक है। उन्नीस सौ 98 गुने 2022 बटे 1998 प्लस 2000, सब पावर 0 देख रहा है, 1998 पावर 0 है गुने 2, ठीक है 2022 पे पावर 0 है, 1998 पे पावर 0 है प्लस 2 पे पावर 0 है, 1/2 सही है कि नहीं, गुड। यानी 1 गुने 1 बटे कितना हो गया 1 प्लस 1, तो 1/2, समझ गया इसको, सीखा। तुम सीखे, समझ गया। हमने क्या बताया कि किसी भी संख्या पे पावर क्या होगा 0, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बशर्ते 0 को छोड़ करके। यदि 0 पूछेगा कि 0 पे पावर 0 तो इसका वैल्यू नहीं होता, यानी डिफाइंड नहीं, यानी परिभाषित नहीं, इसका कोई मान नहीं होता, समझ गया। किसका, इसका कुछ मान नहीं, डिफाइंड नहीं है, हमने हाँ इसका परिभाषित नहीं है, समझ गया इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा तुम लोग। क्वेश्चन है
1/2 पे पावर 0 प्लस 1/3 पे पावर 0 प्लस 1/4 पे पावर 0, इसका मान कितना होगा? कितना हो जाएगा? 3। सही है। क्या है? अभी क्या बताएं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 होगा ना। तो कुल कितना हो गया? 3 हो गया। ये समझिए इसको, समझ आ गई? तो सीखिए बेटा। अब देखो यहाँ पर देखते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, और ये होता है इवेन नंबर। क्या होता है? इवेन नंबर। तो ये बता कि ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर किसे कहते हैं? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विषम संख्या। क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? इवेन को क्या बोलेंगे? सम संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्या। समझ रहे? विषम संख्या और सम संख्या। चलो आदित्य कुमार तुम बताएगा, विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी ऑड नंबर किसे कहते हैं? हाँ? क्या बता रहा है कि नहीं? बताओ क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि 2 से जो पूरा पूरी भागा लग जाएगा, विषम संख्या कहते हैं। क्या सही है क्या? हाँ, सो बोल रहा है। हाँ, कि यदि हम लोग 2 से भागा देते हैं ना कुछ संख्या में, और भागा देने के बाद क्या शेषफल कुछ ना कुछ बच जाता है। शेषफल कुछ ना कुछ क्या होता है? बच जाता है, यानी पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे संख्या क्या कहलाता है? ऑड कहलाता है। समझ गया कि 2 से भागा देंगे और वो पूर्णतः भागा नहीं, ठीक है, पूर्णतः यानी है ना कंप्लीटली वो डिविजल नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीटली डिविजल नहीं होगा। जैसे मान लो कि हम लोग भागाते हैं, ठीक है, 17 में किस से? 2 से। 2 भागा दे रहे हैं, क्या बार जाएगा? 8 बार। ये कितना हो गया? यहाँ पर क्या है कि इसमें शेषफल बच गया ना, भागा तो लगेगा लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी कंप्लीटली डिविजल नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड कहेंगे। क्या बोलेंगे? वही देखो, मान लो कि 2 से भागा हम लोग देते हैं किसमें? 16 में। 2 8 16। यहाँ शेषफल कुछ बच रहा है क्या? नहीं। ये 2 से भागा दे रहे 16 में, तो ये पूर्णतः भागा लग जा रहा है, यानी कंप्लीटली क्या हो रहा है? डिविजल हो जा रहा है, नहीं क्या? ठीक है, तो ये 16 क्या कहलाएगा? इवेन। और ये 17 क्या कहलाएगा? ऑड कहलाएगा। समझ गए कि भागा देने के बाद जो है पूर्णतः यदि भागा लग जाए, पूर्णतः भागा लग जाए यानी शेषफल 0 आ जाए ना, तो वो संख्या क्या कहलाएगा? सम, यानी इवेन नंबर। और 2 से भागा देने के बाद, ठीक है, 2 से भागा देने के बाद यदि शेषफल कुछ ना कुछ रह जाता है ना, क्या, यानी पूर्णतः भागा नहीं लगता है, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या चीज है? तुम भागा नहीं देना चाहते हो तो फिर देखो, यदि किसी संख्या है ना, कोई संख्या देखो क्या है, एक होता है जोड़ा, एक होता है क्या होता है? बेजोड़ा। जोड़ा और बेजोड़ा। जोड़ा समझते हो कि नहीं? जिसका पैर लग जाता है उसे जोड़ा बोलते हैं, और जिसका पैर नहीं तो क्या बोलते हैं? बेजोड़ा कहते हैं। यह कह देगा एक का पैर है क्या? नहीं। 2 का पैर है कि नहीं? 3 पैर है क्या? जोड़ा है क्या? तो मान लो कि 3 वस्तु है, 1 2 3, यहाँ पर ठीक है, ये 2 का ही पैर लगेगा, इसे लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है, ये कह देगा 10, तो मान लो कि 10 गो कोई वस्तु है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से लगाओ, 6 जोड़ा, सबको लग गया ना? ठीक है, तो ऐसे तो पहचान सकते हो, जो जोड़ा में होगा, जो पेयर में होगा वो क्या कहलाएगा? इवेन यानी सम संख्या, और जो जोड़ा में नहीं हुआ यानी जो बेजोड़ा में होगा वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। समझ गया? चाहे फिर कह सकते हो
कि किसी संख्या के अंत में, यहाँ ध्यान देगा, किसी संख्या के 1, 3, 5, 7 और 9 रहे तो ये क्या कहलाएगा? और किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में, जैसे यहाँ देखो 219 लिख देंगे, 219, ठीक है। चाहे फिर लिख देंगे हम लोग, तो लास्ट में कितना है? 9 है। 211 ले देंगे, लास्ट में कितना है? 1 है। हम लोग ले देंगे 513 ले देंगे, लास्ट में क्या चीज? 3 है। तो किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा तो ये किस में आ जाएगा? ऑड में। क्या आ जाएगा? ऑड में। और किसी संख्या के अंत में 0 हो, चाहे फिर 2 हो, चाहे 4 हो, 6 हो, चाहे 8 हो, तो क्या कहलाएगा? इवन नंबर। क्या कहलाएगा? इवन नंबर। समझ गया इसको? ये क्या देगा तुमको? 288, लास्ट में क्या चीज? 8। लास्ट में क्या 8 है कि नहीं? तो क्या देगा? 512, लास्ट में कितना है? क्या देगा? 610, लास्ट में कितना है? तो ये सभी संख्या कैसे संख्या है? सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। हाँ, तो क्लियर है? अब जिसे पूछेंगे वो बताएगा नहीं? बताएगा ना? चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ठीक है। 3 गुने 27, 3 गुने 27, चलिए तो ठीक है। 2 गुने 27 बटे 9, इसको भागा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद बताना है कि सम होगा कि विषम होगा, यानी इवन होगा कि ऑड होगा। हमने क्या बताया? इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो सम में आएगा कि विषम में आएगा। इसे सॉल्व करो और बताओ कि कितना आंसर आता है, और वो सम है कि विषम है? विषम है। सॉल्व किया? बताओ। बिना सॉल्व कर ले बोलते विषम। अरे इसे सॉल्व करो लीजिए। क्वेश्चन लिखो, कॉपी में वहां का लिखती है, पीछे का लिखती है, सामने लिखो क्वेश्चन। हमेशा पीछे लड़ता पेज है कि इनको आदत क्या है? जो भी क्वेश्चन है फ्रंट पेज में लिखो, ठीक है, पीछे मत लिखा करो। पीछे क्या लिखता है? जो नहीं आता है जिसको, और जिसको आता है ना वो प्रॉपर कॉपी में लिखता है, और जिसको नहीं आता है तुरंत क्या करेगा? पीछे पेज में उलटना, कॉपी के पीछे लिखना शुरू करेगा। नहीं, कोई भी क्वेश्चन को हमेशा कहाँ लिखो? कॉपी आगे साइड लिखो। तुम क्या करते? कोई हाथ बनाना शुरू करता है, कोई पीछे कॉपी पर नहीं लिखना शुरू करता है। तो कितना आएगा? यहाँ देखो, ये क्या सॉल्व करो, क्या सॉल्व करेंगे? 9 तिया कितना हो गया? 9 तिया होगा ना? 2 तिया कितना हो गया? तो 6 क्या चीज है जी? सम यानी इवन। क्या है? ये समझ गया? चलो सुनो।